सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए, जो है ये 9th का जो है मासिक परीक्षा होता है और दिसंबर महीने का जो परीक्षा हुआ है उसका सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए, इसका कोड जो होता है सोशल साइंस का 1 से 11 होता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं 27 दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। और कक्षा 9th के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें जो है ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेंगे किस तरह से है। इसमें 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है जिसमें से हमको कितना बनाना है, 24 बनाना है, ठीक है। देख सकते हैं ये जो है 30 क्वेश्चन है जिसमें से हमको कितना बनाना है, 24, ठीक है। और एक क्वेश्चन पर 1 मार्क है। तो चलिए हम देखते हैं सेक्शन ए में जो है कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए, नाजीवाद के जनक कौन थे। तो नाजीवाद के जनक कौन थे, पता होगा, एडोल्फ हिटलर था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था। तो नाजीवाद जो है समाजवाद का क्या था, वो विरोधी था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला है। तो ये मिला है 15 नवंबर और 2000 ईस्वी को। कब मिला है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। इसका बी हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन है, देख लिए, सिद्धू कान्हू किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो सिद्धू कान्हू जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये है संथाल आंदोलन से, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। 4 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद है 5वां, भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था, आपको याद होना चाहिए, ये हुआ था 1832 ईस्वी में, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या होता है, भील। भील से याद रखना है भीड़, और उसी से याद रखना है क्या, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हो गया, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता थे, सिद्धू भी थे और चांद भी थे और कान्हा भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संबंधित है। तो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है और ये किससे संबंधित है, तो व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, ये देखिए मानव अधिकार दिवस पूछ ही दिया है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, कितने वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान है। तो इसको ध्यान रखना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये पूरे भारत में जो है 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिए, बिल ऑफ राइट्स किस देश से संबंधित है। तो बिल और राइट्स जो है ये ब्रिटेन देश से संबंधित है, क्या याद रखना है, ब्रिटेन, ठीक है। 12 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र क्या है। तो 18 साल जब हो जाता है तो उसका क्या होता है, उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो न्यूनतम उम्र क्या हो जाएगा मतदान करने की, 18 वर्ष, ठीक है। हम मुखिया चुनाव लड़ने के लिए कितना वर्ष चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होगा, तभी हम मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। पहले कितना मूल अधिकार था, 7 था, अब कितना हो गया है, 6 हो गया है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। हिमालय से निकलती है और ऐसे करके हिमालय पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ से जो है सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से, और इधर से पाकिस्तान होते हुए चल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित देश कौन सा है। तो देखो, पाकिस्तान से सटा है, भारत भी सटा है, ईरान भी सटा है, अफगानिस्तान भी सटा है, और इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाए। मापक कितने प्रकार के हैं। देखो, मापक जो होता है मूल रूप से 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जब हम हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हम वहाँ टाइप भी अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो पढ़ना है 9th क्लास में, मापक कितने प्रकार के होता है, तो 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। 18 नंबर देखिए, मापनी में अंश व्यक्त करते हैं, ठीक है। मापनी में अंश किसको व्यक्त करेंगे, तो मानचित्र की दूरी को व्यक्त करते हैं, ठीक है। 19 नंबर देखिए, कह रहा है मापनी में हर, अंश और हर होता है ना, तो अंश किसका व्यक्त किया, मानचित्र की दूरी का, और हर किसको करेगा, धरातल की दूरी को, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? तो भारत का एक टाइम जोन है जो 82.5 डिग्री पूर्वी यानी ईस्ट यानी पूर्वी से गुजरती है, ठीक है, इलाहाबाद से होके गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से सटती है? तो नेपाल की सीमा जो है सिक्किम से भारत के सटते हैं, ठीक है। और किससे सटते हैं? तो उत्तर प्रदेश से सटते हैं, अपना बिहार से सटते हैं। इसके बाद हो गया उत्तराखंड से सटते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? सिक्किम है, तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपदा संबंधी चेतावनी देती है कौन? तो ये कृत्रिम उपग्रह जो है आपदा संबंधी चेतावनी देती है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसमें सब हो जाएगा, ठीक है। सुरक्षा, सभी को सुरक्षा करना, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना और राहत शिविर का चयन करना, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा सामुदायिक स्थल है? तो देखिए विद्यालय भी सामुदायिक स्थल है, पंचायत भवन भी सामुदायिक स्थल है, मंदिर भी सामुदायिक स्थल है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 2001 में बिहार में कृषि मजदूरों की संख्या कितनी थी? तो लगभग जो है बिहार में 48%, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कृषि पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत कृषक श्रमिकों की रोजगार प्राप्त होता है। औसत कृषक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है कितना? 5 से 6 महीना ही रोजगार प्राप्त होते हैं, ठीक है, बिहार में। अगला क्वेश्चन, प्रथम कृषि श्रम जांच समिति कब बनी थी? तो ये जो है 1950 और 51 में बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा और दरिद्र देश किसने कहा था? तो ये कहा था क्वेश्चने ने कहा था, क्वेश्चने ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कृषक मजदूरों की मुख्य समस्याएं क्या थी? तो ये थी, इनमें से सभी हो जाएगा। कम मजदूरी मिलता है बिहार के कृषकों को, सहायक उद्योग धंधे का अभाव है और काम के अधिक घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी में देख लीजिए, ये संथाल विद्रोह के बारे में पूछा है, ताना भगत आंदोलन के बारे में पूछा है। राजनीतिक विज्ञान में देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में पूछा है, मौलिक अधिकार के बारे में पूछा है, कृषक मजदूर के बारे में, बंधुआ मजदूर के बारे में, ठीक है। मापक से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक मापक क्या होता है? तो ये सब क्वेश्चन आपको लिखना है। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के कार्यों की व्याख्या करें, तो इसके लिए आपको बुक अच्छी से पढ़ना पड़ेगा और तब सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। हिस्ट्री से देख सकते हैं भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से जो है हिस्ट्री से में ही क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं आप। इसके बाद लगभग 18 क्वेश्चन इसमें टोटल है और सारा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।